हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एसवीपीडी पब्लिकेशन के बुक से सबसे पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे लेकर के आते हैं। यानी किस तरीके से जो आपका ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस का है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से लेकर के आते हैं और किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ये भी हमने सीखा। तो आज जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। वेरी शॉर्ट है आपका, फिर शॉर्ट आंसर टाइप है आपका, इसके बाद है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा, और पूरा क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मेट हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें फॉर्मेट जो आपका काम अभी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इधर से आते हैं। क्या कहता है, देखिए, कहता है फाइंड द कैपिटल इफ एसेट्स आर 1,36,000 एंड लाइबिलिटीज आर 72,000। तो पूछ रहा है कैपिटल क्या होगा। अब हम लोगों ने जितना भी कंसेप्ट था वो सारा पढ़ लिया है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एसेट जो होता है कंपनी का या बिजनेस का, वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज, या इसको हम सिर्फ लिखते हैं लायबिलिटीज। और इसे हमने ये जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन या इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, ये किस तरीके से बनता है ये इक्वेशन, ये हम लोगों ने डिटेल में जाना है। अब इसमें पूछता है कि कैपिटल क्या होगा। एसेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कैपिटल यानी ऑनर्स का पैसा, जो बिजनेस के मालिक ने अपने पॉकेट से पैसा लगाया है उसे कैपिटल कहते हैं, और जो बाहर से पैसा लगाया गया है वो उसे हम आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं। तो बोलता है कि मालिक का कितना पैसा है, यानी कैपिटल कितना है बिजनेस में, वो फाइंड आउट करने को कहता है। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसेट्स में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। जितना भी एसेट है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एसेट जो है 1,36,000 का दिया है, 1,36,000 का एसेट दिया है, और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो गिवन है आपका 72,000 रुपीज़, 72,000 का आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है। तो कैपिटल जो है एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देंगे तो आपका यहाँ पर 64,000 रुपीज़ का जो है कैपिटल निकल के आएगा। मतलब समझिए, बिजनेस का जो टोटल एसेट है वो 1,36,000 रुपये का है, 1,36,000 का, जिसमें से ऑनर ने 64,000 पैसा लगाया है और आउटसाइडर का पैसा जो है वो 72,000 रुपीज़ का है। टोटल मिला करके बिजनेस का जो एसेट बना वो 1,36,000 रुपीज़ का बना। ठीक है, मालिक का पैसा 64 और बाहर से जो आपका लोन लिया गया होगा बैंक से या किसी से पैसा उधार लिया गया होगा, तो ये है 72,000, और टोटल जो बिजनेस का एसेट है वो 1,36,000 का है। ये हो गया आपका। इसके बाद और क्या कहता है निकालने को इसमें, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड, इफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000, तो टोटल एसेट जो है बिजनेस का वो है 4,50,000। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलो, और कहता है कि टोटल एसेट कितना है 4,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज कहता है 2,00,000 रुपीज। तो बोलता है ऑनर्स इक्विटी क्या होगा। ऑनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल कितना होगा। तो टोटल आउटसाइड जो आपका लायबिलिटीज गिवन है यहाँ पर वो है आपका 2,00,000 रुपीज़, 2,00,000 रुपये यहाँ पर है
और एसेट जो है वो है आपका 4,50,000 रुपीज़ का एसेट है। तो बोलता है आपका कि ऑनर्स इक्विटी क्या होगा। ऑनर्स का इक्विटी मतलब ऑनर का हिस्सा यानी कैपिटल कितना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऑनर्स इक्विटी क्या होगा। तो यहाँ पर ऑनर्स इक्विटी जो है यानी कैपिटल कितना हो जाएगा 4,50,000 में से अगर आप माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटीज 2,00,000 रुपीज़ तो हो जाएगा 2.5 लाख रुपया यानी 2,50,000 रुपये ऑनर्स इक्विटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कैपिटल जो है वो आपका हो जाएगा 2.5 लाख रुपया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो ये हो गया, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 12,60,000, 12,60,000 का कैपिटल है और आउटसाइड लायबिलिटीज जो है 8,00,000 रुपए का है, तो टोटल एसेट कैलकुलेट करने को कहता है ना। बोलता है कि कैपिटल कितना है 12,60,000 का और आउटसाइड लायबिलिटीज 8,00,000 रुपए का है। ठीक है, तो कहता है कि कितना जो है आपका एसेट होगा, टोटल एसेट कैलकुलेट करने को कहता है। तो छोटा क्वेश्चन है ये सर। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। टोटल एसेट यानी एसेट टोटल कितना है आपका बिजनेस में, तो बताइए क्या है आपका कैपिटल 12,60,000 और प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो 8,00,000 रुपए का है। तो टोटल हो जाएगा 12 20,60,000 रुपये। ये जो है आपका 20,60,000 रुपये ये टोटल एसेट आपका यहाँ पर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमको लगता नहीं है कि ये सब बताने की ज़रूरत है, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। आपका आप देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें खुद से बनानी है या देखना है। देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में ये सारा चीज़ सॉल्व कर लिया है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है an amount of rupees 2,100 is received from a debtor of rupees 2,500 in full settlement. What will be the effect of this transaction on accounting equation? चलो क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। 2,100 रुपये रिसीव हुआ है डेटर से, तो जो आया है आपका कैश इंक्रीज करेगा 2,100 रुपया। और पहले से डेटर था, यहाँ पर एसेट साइड में देखिएगा, यहाँ पे डेटर था। कितने का था? पहले से था 2,500 रुपये का डेटर। तो कैश आया, यहाँ पर हम कैश प्लस करेंगे। और डेटर जो था ना वो बिजनेस को 2,500 रुपये देता, लेकिन बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि डेटर बोला कि हम मात्र 2,100 रुपया ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं देंगे। ये मतलब होता है फुल सेटलमेंट का। फुल सेटलमेंट का मतलब कि देना था 2,500, पॉकेट में लेकर के आया डेटर कितना, मात्र 2,100 रुपया। बोला कि ले इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और हम भी जो है यानी बिजनेस भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा तुम मत देना। तो देखिए हमने अकाउंट में जो चढ़ा कर रखा होगा डेटर का कि
तुम हमको 2,500 रुपये दोगे और ये दिया कितना 2,100 रुपया, तो इसका कितना हम काट देंगे पूरा का पूरा, यानी माइनस कितना कर देंगे 2,500 रुपया पूरा माइनस कर देंगे। क्यों 2,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो देगा ही नहीं ना, तो 2,500 को पूरा माइनस करना होगा। दिया कितना 2,100 रुपया हमको दिया है, तो 2,100 रुपया कैश प्लस हो गया, पैसा हाथ में पकड़ा कैश प्लस हो गया। डेटर कितना माइनस कर देंगे, पूरा 2,500 माइनस कर देंगे, क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा देगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा हटाओ अमाउंट माइनस कर देंगे 2,500, डेटर हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, अब देना था 2,500 रुपया और दिया 2,100 रुपया, तो हमारा लॉस कितना हो गया 400 रुपये का। 400 रुपये का हो गया तो इसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे 400 रुपीज़। क्लियर है, या यहाँ पे लिखो आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल को हम इस साइड इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि कैपिटल में ज़्यादा प्लस माइनस करना आपका होता नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे कैपिटल को इस साइड में लिखते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपका बहुत सारा चीज़ आ सकता है, जैसे क्रेडिटर आ सकता है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस आ सकता है इसमें, है ना, डिवेंचर आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए कैपिटल को हम साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा कि डेटर से रिसीव होना था 2,100 रुपये रिसीव हुआ, 2,500 रिसीव होना था, लेकिन 2,500 हुआ नहीं, 2,100 हुआ, तो 2,100 प्लस करेंगे, डेटर पूरा हम माइनस कर देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया है, आगे कोई भी पैसा नहीं देगा, और यहाँ पर हमारा नुकसान 400 हुआ, तो कैपिटल रिड्यूस कर देंगे 400 से। ठीक है, इसके बाद तो क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का, ये प्लस डेटर जो है पहले से ये माइनस कर देंगे 2,500 रुपये, और कैपिटल से माइनस कर देंगे हम 400 रुपये। ठीक है, क्या कहता है आगे, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड टू अनिमेश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 10,000 का गुड्स को बेचा गया है, बिजनेस ने बेचा है 10,000 का गुड्स को कॉस्टिंग पर है, और 50% अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया है कैश में। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, 10,000 का सामान बिजनेस ने बेचा है, बिजनेस, अब बिजनेस ने 10,000 का सामान बेचा है, तो यहाँ पर बिजनेस का कोई स्टॉक होगा, स्टॉक मान लेते हैं हम कि 20,000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, मान लिया हम कि 20,000 रुपये का स्टॉक पहले से है बिजनेस के पास, जिसमें से 10,000 का सामान निकाल करके बेचा गया है। तो कॉस्ट कितना हो गया आपका, 10,000 का कॉस्ट का सामान बेचा गया है, ये कॉस्ट है। कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है, प्लस ऐड करेंगे हम क्या, प्रॉफिट, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा गया है, बोलता है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 10,000 रुपये का 20% ये आएगा आपका 2,000 रुपये, यानी प्रॉफिट कितना है 2,000। तो सामान कितना में बेचा गया, सामान जो है वो बेचा गया 12,000 रुपये में। ठीक है बच्चे, कॉस्ट कितना था 10,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 रुपये, और तब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 12,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,000 रुपये। स्टॉक 10,000 का निकल गया बिजनेस से, तो स्टॉक माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 10,000 से। ठीक है, देखिए जो जो आपको यहाँ पे करना है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्टॉक माइनस कर देंगे 10,000 से, कैपिटल में ऐड कर देंगे आपका 2,000 रुपये। ठीक है ना, और क्या कहता है कि 50% जो है कैश वो रिसीव हो गया है, 50% जो है वो रिसीव हो गया है, मतलब कि 6,000 रुपया जो है 50% मतलब आधा पैसा मिल गया है, आधा पैसा अभी भी उधार पे है, तो ये पैसा कैश में मिल गया है, कैश हमको बिजनेस को रिसीव हो गया है। कैश जो रिसीव हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे कहाँ पे, यहाँ देखो कैश लिखते हैं और ऐड कर देंगे 6,000 रुपीज़ कैश में, ये हुआ आपका। और अभी भी सामने वाले बंदा जिसको हम सामान क्या किए हैं, बेचे हैं यहाँ पे ना, हाँ बेचे हैं, तो 6,000 रुपीज़ बिजनेस को नियर फ्यूचर में रिसीव होगा, तो सामने वाला जो देगा वो कहलाएगा डेटर, इसलिए यहाँ पर हम एक लिखते हैं डेटर, और कितना देगा 6,000 रुपये वो नियर फ्यूचर में देगा। डेटर एसेट होता है, एसेट में प्लस कर दिए हम। ठीक है, तो देखिए इधर हो जाएगा प्लस 6,000 प्लस 6,000, 12,000 माइनस 10,000 प्लस 2,000 में इधर भी है, और इज इक्वल टू के साइड भी प्लस 2,000 है। तो इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ेगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे।
ये आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड नंबर है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों आपका हो गया। इसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको उठाते हैं। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से जो है अब आपका फॉर्मेट पे स्टार्ट करेंगे हम। चलो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं ट्रांजैक्शंस। इधर होगा आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ₹4,500 एंड बाउड गुड्स फ्रॉम मिस्टर शन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। चलो क्या होगा, सबसे पहला यहां पे कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना है, 45,000, 45,000 से जो है बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पे 45,000, ये ट्रांजैक्शन लिख दिए। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले बिजनेस में कैश आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट साइड में कैश प्लस होगा 45,000 रुपीज़। और क्या आउटसाइड कोई लायबिलिटीज बढ़ा, नहीं, ये ज़ीरो हो जाएगा। और कैपिटल कितना बढ़ गया, 45,000 रुपीज़ से कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उससे कैश भी प्लस होता है और कैपिटल भी प्लस होता है, क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस का। न्यू इक्वेशन क्या बना, कंसेप्ट तो मैंने आपको इन सब का डिटेल में पहले भी बता दिया है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यू इक्वेशन क्या होगा, कैश जो है बिजनेस में वो है 45,000 रुपीज़ का, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल है ये आपका 45,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन क्या कहता है, सेकंड नंबर आपका ट्रांजैक्शन जो है कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। तो एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है और उसमें जमा किया गया है कितना, तो 4,500 रुपये जमा किया गया है। ठीक है। अब इससे क्या समझते हो कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, और वही सारा ट्रांजैक्शन भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के में भी दिया होगा, और वही सारा चीज़ आपका जब हम जर्नल बनाएंगे तो यही सारा ट्रांजैक्शन भी आपका होगा। देखिए यहाँ पर ये बात आपका क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि ऑनर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, या फिर आप ये मत समझ लेना कि कोई घरेलू बातें कर रहे हैं हम लोग कि आप अपना स्टूडेंट अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या कोई जो भी अकाउंट ओपन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और बिजनेस ने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया है किसी भी बैंक में, मान लो SBI हो या PNB हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या किसी भी बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। तो क्या होगा बताइए, 4,500 से एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है,
तो बिजनेस में कैश है जिसे कैश इन हैंड बोलते हैं, और यही पैसा बिजनेस का ही पैसा बैंक में जमा है तो इसे बोलते हैं कैश एट बैंक, बैंक में जमा है। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि बिजनेस से कैश जाएगा, कितना माइनस कर देंगे 4500, तो कैश माइनस हो जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे तो माइनस 4500 माइनस कर दिए, और ये कहाँ चला गया, ये आपका बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में जमा हो गया। जैसे आपका पैसा आपके जेब में जो है, आपके पॉकेट में है, वो आपका कैश इन हैंड, या आपके घर पे जो पैसा है वो आपके कैश इन हैंड है, मतलब आपके हाथ में पैसा है, और आपका ही पैसा जो बैंक में जमा है वो भी तो आप ही का पैसा है ना। तो एक बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब कैश आपके पॉकेट से निकला और आपके अकाउंट में चला गया, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, दोनों आपका ही पैसा है। तो फिलहाल कैश निकल गया और एक एसेट बैंक बढ़ जाएगा बैंक में कितना प्लस हो गया, यहाँ से निकला कैश माइनस और बैंक वाला में प्लस हो गया 4500, तो यहाँ पर बैंक में प्लस हो जाएगा 4500। ठीक है, बस इसका यही इफेक्ट पड़ा। इससे कोई आपके आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस बिजनेस का कैश निकला और बैंक में इसको आपने जमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन है आपका ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। तो यहाँ पर ओपन किया गया है अ बैंक अकाउंट with a deposit of ₹4500। यहाँ से डिपॉजिट किया गया है। अब न्यू इक्वेशन क्या बनता है, न्यू इक्वेशन बिजनेस में कैश था 45,000 रुपीज़ और 4,500 रुपये का जो है बिजनेस से कैश जो है वो क्या हुआ है, निकल गया है। तो 40,500 रुपये अब कैश बचा, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 40,500 रुपया। अब कैश बिजनेस में इतना बचा, बिजनेस का ही पैसा बैंक में कितना जमा है 4,500 रुपया, कोई आउटसाइड लायबिलिटीज़ नहीं है, जीरो, और कैपिटल अभी भी कितना है 45,000 रुपीज़, 45,000 का जो है वो यहाँ पर कैपिटल भी है। थर्ड नंबर क्या बोलता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बाउट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन एंड कंपनी फॉर 11,200 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या कहता है कि सामान जो है वो परचेज़ किया गया है, बिजनेस ने सामान परचेज़ किया है, और कितने का परचेज़ किया है 11,200 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, बिजनेस ने सामान परचेज किया है, और किससे परचेज किया गया है, तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि किससे परचेज किया गया है, तो यहाँ पर नाम है मिस्टर सन एंड कंपनी करके, ऐसा है कुछ नाम यहाँ पे। तो इससे मान लीजिए आपका परचेज किया गया है सामान। अब यहाँ पर कैश में कहीं भी नहीं लिखा है कि परचेज किया गया है। तो बताइए कि बिजनेस में जब गुड्स परचेज किया गया है तो बिजनेस का स्टॉक जो है वो इंक्रीज करेगा, तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे स्टॉक। उधार में खरीदा गया है चाहे कैश में खरीदा गया, इससे कोई मतलब नहीं है, स्टॉक तो इंक्रीज करेगा ही। 11,000 कितना है आपका अमाउंट है आपका 11,200 रुपये का, 11,200 प्लस कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, उधार में खरीदा गया है, नाम लिया गया है, फॉर कैश नहीं लिखा गया है, यहाँ पे नहीं लिखा कि अबाउट गुड्स फॉर कैश ₹11,200, नाम लिख दिया है, मतलब उधार में खरीदा गया है। और कितने का खरीदा गया है, तो 11,200 रुपये का यहाँ पर बढ़ गया आपका स्टॉक, और आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर बढ़ गया। मतलब क्या करना होगा आपका बताते हैं अभी। सामने से आपका स्टॉक परचेस किया गया है, गुड्स परचेस किया 11,200 का, और बिजनेस उधार में खरीदा है, तो नियर फ्यूचर में पैसा जो है क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। ये है आपका लेनदार 11,200 रुपये का, इसको पेमेंट करना है नियर फ्यूचर में, तो इसीलिए क्रेडिटर हो गया, और यहाँ पर प्लस कर देंगे 11,200 रुपया। ठीक है, तो इज इक्वल टू के इस साइड भी 11,200, इज इक्वल टू के उस साइड भी आपका 11,200 रुपया। ठीक है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप लिख लेना जो क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यू इक्वेशन, या न्यू इक्वेशन नहीं, यही आपका लास्ट है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, बिजनेस में कैश कितना है 40,500, बैंक में कितना पैसा जमा है 4,500,
और स्टॉक कितना है 11,200, क्रेडिटर कितना है 11,200 और कैपिटल जो है 45,000 का कैपिटल है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया जिसमें कैश है 40,500, आपका बैंक में पैसा जमा है जो बिज़नेस का 4,500 और 11,200 रुपये का स्टॉक है। क्रेडिटर आपका है जो 11,200 का है और 45,000 रुपये का कैपिटल है। ये बन गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसके आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 4th नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ तक था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछ दे सकता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 20 का तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी जितना भी आपका सब्जेक्टिव रहेगा 1 वर्ड लेकर के, तो इतना छोटा क्वेश्चन आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन का पूछा जा सकता है। तो ये आप देख लेना। इसके आगे फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।